ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनीश जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद्र जैन जी की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उमज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम सभी अभी जैन धर्म की जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में समझ रहे हैं। नमोकार मंत्र से प्रारंभ करके कल की संस्कारशाला में हमने सम्यक दर्शन के बारे में समझा था। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी चारित्र है, आचरण है, वो सब मिथ्या कहा गया है, व्यर्थ कहा गया है। इसलिए सम्यक दर्शन हमारी आत्मा का सबसे प्रथम प्रयास है, हम सभी को उसे प्राप्त करना चाहिए। सम्यक दर्शन की चर्चा के पश्चात आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन हो जाने के पश्चात सम्यक ज्ञान का क्या महत्व होता है? सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है? हम सम्यक ज्ञानी है या नहीं है? सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए? इन सब बातों के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। पंडित जी, तो सबसे पहले हमें यही बताइए, सम्यक ज्ञान कहते किसे हैं? सम्यक ज्ञान शब्द स्वयं हमें बता रहा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक अर्थात समीचीन, वास्तविक, जो सही है, वह जो ज्ञान है वह कहलाता है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो कुछ भी ज्ञान है वह सबका सब ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। जैसा कि हमने पहले भी सामान्य से समझा था, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर लें, वो सारा का सारा ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान तभी बनेगा जब सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से सारा का सारा सम्यक ज्ञान बना। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जब तक हमें विश्वास सम्यक नहीं है तब तक हम जो कुछ भी जान रहे हैं वह सम्यक कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब ऐसा श्रद्धांत जागृत होगा तभी तो हम जो कुछ भी जानेंगे उसके प्रति सही जान पाएंगे। इसलिए सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक है, और जैसे ही सम्यक दर्शन होता है उस व्यक्ति का, उस जीव का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है और वह जीव सम्यक ज्ञानी बन जाता है। पंडित जी, जब सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, फिर सम्यक ज्ञान को अलग से क्यों कहा? सम्यक दर्शन के प्रभाव से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, ये हमने मान लिया, लेकिन फिर भी है तो दोनों अलग अलग। एक कारण है, एक कार्य है। जैसे दीपक के होने में, दीपक के निमित्त से प्रकाश होता है। एक पंक्ति आती है ना, युगपत होते हूँ प्रकाश, दीपक ते होई। प्रकाश और दीपक हमें दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रकाश के होने में दीपक क्या है? कारण है। ठीक उसी तरह सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो गया। उसी समय, समय का भेद भी नहीं है। जिस समय दीपक जला उसी समय प्रकाश भी हो गया, लेकिन प्रकाश के होने में दीपक कारण है। ठीक उसी तरह सम्यक ज्ञान के होने में सम्यक दर्शन कारण कहा गया है। इसलिए कारण कार्य की अपेक्षा से दोनों में अंतर स्वीकार किया गया है। पंडित जी, इस सम्यक ज्ञान के भी क्या कोई भेद होते हैं, और होते हैं तो वह कितने होते हैं? सम्यक ज्ञान के आचार्यों ने दो भेद किए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष।
प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो सीधे आत्मा से होता है, आत्मा से ही सीधा जिसका ज्ञान होता है वह कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान, जिस ज्ञान के होने में 5 इंद्रियों और मन की सहायता, मन का अवलंबन, किसी की हेल्प चाहिए होती है, वह कहलाता है परोक्ष ज्ञान। इस तरह से सम्यक ज्ञान के 2 भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उस प्रत्यक्ष में भी 2 भेद कर दिए, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान सीधे आत्मा से होता है, लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे एक देश प्रत्यक्ष कहा। और जो केवल ज्ञान है ये उत्कृष्ट है, क्षायिक ज्ञान है, सबसे बड़ा है, सीधे आत्मा से होता है, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को ये एक साथ एक समय में जानता है, इसलिए वह केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष कहा गया है। इस तरह हमें सम्यक ज्ञान के भेद समझना चाहिए। पंडित जी, जो आपने यह 5 ज्ञान बताए हैं, उन 5 ज्ञानों में से वर्तमान में हमें कौन कौन से ज्ञान प्राप्त हैं? हमारे कौन कौन से ज्ञान हैं, इस बात को समझने से पहले हम इन 5 ज्ञानों को संक्षिप्त रूप में समझते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह कहलाता है मति ज्ञान। मति ज्ञान में जो हमने जाना, उसमें और अधिक जो विशेष जानना है वह कहलाता है श्रुत ज्ञान। ये दोनों ज्ञान 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होते हैं, इसलिए हम इसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तीसरा जो ज्ञान है अवधि ज्ञान, यह सीधे आत्मा से होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के रूपी पदार्थों को जो जानता है वह कहलाता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में जो जाना, उसमें और अधिक सूक्ष्म को जो जानता है वह कहलाता है मनः परे ज्ञान। जो दूसरों के मन को और उनके मन में स्थित बातों को भी जो जानता है वह कहलाता है मनः परे ज्ञान। ये दोनों ज्ञान भी आत्मा से होते हैं। अंतिम ज्ञान है केवल ज्ञान, जो समस्त द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है, वह कहलाता है केवल ज्ञान। अब इन 5 ज्ञानों को समझने के पश्चात हम स्वयं इस बात का निर्णय करें, क्या हमें सीधे आत्मा से ज्ञान हो रहा है? उत्तर मिलेगा नहीं। आज हम जो कुछ भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब इंद्रियों की सहायता से हो रहा है। इसलिए हम पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, हमारे मन हैं। हम जो कुछ भी समझ रहे हैं वह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन 2 ज्ञान के माध्यम से समझ रहे हैं। इसलिए वर्तमान में 2 ही ज्ञान संभव है। पंचम काल में हर 1000 वर्ष के पश्चात एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होंगे, ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है। लेकिन वे अवधि ज्ञानी मुनि महाराज कौन हुए अथवा आगे कौन होंगे, ऐसा कहीं पढ़ने सुनने में नहीं मिला। वर्तमान में हम और आपकी अपेक्षा से हमें अपने आप को सम्यक ज्ञानी, अर्थात यदि सम्यक दर्शन से सहित हमारा ज्ञान है तो हम सम्यक ज्ञान से सहित सम्यक ज्ञानी कहलाएंगे, और उसमें फिर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 ही ज्ञान हमारे संभव है, इसके आगे नहीं। पंडित जी, क्या कोई ऐसे भी जीव हैं जिनको कोई भी ज्ञान ना हो? जीव का स्वरूप ही है ज्ञान दर्शन से युक्त होना। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे कोई भी ज्ञान ना हो, चाहे वह एकेंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे वह तिर्यंच हो, चाहे देवगति का जीव हो, चाहे मनुष्य गति का। कोई सा भी जीव है, यदि वह जीव है तो उसकी ज्ञान तो होगा ही होगा। अब कौन सा ज्ञान होगा यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे माना कि हम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि जीवों की बात करें। एक चींटी है, उसके कौन सा ज्ञान होगा? उसकी ज्ञान होगा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। लेकिन वह मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सम्यक नहीं होगा, वह मिथ्या होगा। इसलिए उनका ज्ञान कुमति और कुश्रुत ज्ञान होगा। 5 प्रकार के ज्ञान में से 2 ज्ञान मिनिमम प्रत्येक जीव के साथ में रहते ही रहते हैं। हम यदि देव पर्याय और नरक पर्याय की बात करें तो वहाँ तो 3 ज्ञान हैं। वहाँ तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान भी है। यदि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान होंगे, यदि मिथ्या दृष्टि है कोई देव या नार की तो वे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान के धारी होंगे। मनः परे ज्ञान हमेशा सच्चा ही होता है, कु अर्थात खोटा नहीं होता, मिथ्या नहीं होता। इसलिए मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान तो सच्चा ही है। शेष जो 3 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये सच्चे भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। पंडित जी, जो आपने यह ज्ञान बताए, इन 3 ज्ञानों में
यह तीन ज्ञान सच्चे और झूठे, यह सच्चे और झूठे कैसे होते हैं? क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान होता है। हमने माना ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन फिर भी सच्चे और झूठे का जो भेद है वो किस अपेक्षा से हुआ? वो हुआ सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के कारण से। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जब तक हमारा विश्वास, हमारा श्रद्धान नहीं है सच्चा, तब तक हम उसको सच्चा कैसे जानेंगे? उदाहरण से हम समझें, हमने वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, हम मंदिर में गए, आदिनाथ भगवान के दर्शन किए, हमने जाना ये आदिनाथ भगवान है, ये भगवान है, ये वीतरागी हैं, ये सर्वज्ञ हैं, इनके 46 मूलगुण होते हैं, इन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। इन सब का हमने ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए सम्यक ज्ञान तभी कहलाएगा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान सच्चे तभी कहलाएंगे जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्यात्व के प्रभाव से ये तीनों ज्ञान खोटे भी होते हैं। उदाहरण दिया शास्त्रों में, जैसे कोई मदिरा पान करने वाला व्यक्ति है, शराब पी करके वो मनमत्त हो रहा है, उन्मत्त होकर के व्यर्थ की बातें कर रहा है। कभी वह अपनी पत्नी को माँ कह रहा है, कभी पत्नी को पत्नी भी कह रहा है, कभी माँ को पत्नी कह रहा है, कभी माँ को माँ भी कह रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वह शराबी अपनी पत्नी को पत्नी कह रहा है, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? सही कह रहा है, लेकिन फिर भी उसका वह ज्ञान क्या सच्चा कहा जाएगा? नहीं। वो मदिरा के प्रभाव से ये नहीं जान पा रहा कि ये मेरी माँ है या मेरी पत्नी है। कभी माँ को माँ कहता है, कभी पत्नी कहता है। तो उसी तरह मिथ्यात्व रूपी मदिरा के कारण से वह जान तो रहा है, लेकिन वो सही गलत का पहचान नहीं कर पा रहा, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या कहा गया है। और सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह सही जान रहा है, इसलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाता है। पंडित जी, पहले ज्ञान होता है या पहले सम्यक ज्ञान होता है? देखिए, अभी हमने चर्चा की, बिना ज्ञान के तो कोई जीव रहता ही नहीं है, इसलिए ज्ञान होने और नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं है। ज्ञान तो जीव के साथ में हमेशा रहेगा ही रहेगा। अब रही बात सम्यक ज्ञान होने के लिए, तो सबसे पहले ज्ञान आवश्यक है। अब वह ज्ञान सम्यक है अथवा मिथ्या है, ये डिपेंड करता है सम्यक दर्शन पे। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक उसका ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान अभव्य मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन के अभाव के कारण से उसका वह सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा आगम का पाठ करना कोई काम का नहीं होता। शास्त्रों में लिखा शब्द पाठोण करेदि गुणम, अर्थात उन मुनि महाराज का वह ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है, गुणकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए ज्ञान तो प्रत्येक जीव के साथ में है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान बनता है। मात्र ज्ञान प्राप्त हो गया, अभी वह सम्यक ज्ञान नहीं बना, सम्यक दर्शन के पश्चात ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। पंडित जी, एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं? 5 ज्ञान में से यदि हम कम से कम की बात करेंगे तो कम से कम 1 ज्ञान और अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। यदि 1 ज्ञान होगा तो मात्र होगा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात केवली भगवान के साथ में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान ये नहीं रहते हैं, ये लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। एकमात्र मति ज्ञान कभी नहीं रहता है, इसलिए यदि 1 ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, 2 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 3 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनः परे ज्ञान। 4 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान, ये चारों ज्ञान भी एक साथ संभव है। तो इस प्रकार 1 ज्ञान में मात्र केवल ज्ञान। जब 2 ज्ञान की हम चर्चा करते हैं तो वे 2 ज्ञान तो समस्त जीवों के हैं ही सही है। सम्यक दृष्टि है इसलिए वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के धारी कहलाएंगे, मिथ्या दृष्टि है तो वे कुमति कुश्रुत के धारी कहलाएंगे। जब कोई मुनि महाराज अवधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अथवा कोई देव अथवा नारकी जीव जब उनके अवधि ज्ञान होता है, तो मति शुद्ध तो उनके साथ में पहले था ही सही, अवधि ज्ञान और जुड़ गया, इसलिए वे 3 ज्ञान के धारी हो गए।
अथवा कोई मनः परे ज्ञानी मुनि महाराज है, अवधि ज्ञान नहीं है लेकिन मनः परे ज्ञान है, मतिश्रुत पहले था, मनः परे ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, इस कारण से उनके 3 ज्ञान हो गए। कोई मुनि महाराज ऐसे भी हो सकते हैं, ये 4 ज्ञान सिर्फ मुनि महाराज को ही संभव है। तो कोई मुनि महाराज ऐसे भी हो सकते हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो था ही सही, अवधि ज्ञान भी प्रकट हुआ और मनः परे ज्ञान भी जिनके प्रकट हो गया, प्राप्त हो गया, तो वे 4 ज्ञान के धारी मुनि महाराज कहलाते हैं। इस प्रकार अधिक से अधिक 4 ज्ञान और कम से कम एकमात्र केवल ज्ञान संभव है। पंडित जी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीव की स्थिति कैसी होती है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर वे केवली कहलाते हैं। ज्ञानावरण कर्म का उन्होंने पूरा नाश कर दिया, केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया। अब लोक और अलोक की समस्त वस्तुएं, समस्त द्रव्य, समस्त द्रव्यों की सभी पर्यायें उन्हें एक साथ नजर आती है। नजर आने से तात्पर्य वो देखते नहीं हैं, उनके ज्ञान में स्वयमेव झलकती है। आचार्यों ने उदाहरण दिया, केवल ज्ञान जो होता है वो कैसा होता है, वो दर्पण के समान होता है। जैसे दर्पण किसी को देखता नहीं है लेकिन दर्पण में स्वयमेव सभी पदार्थ झलकते हैं, उसी प्रकार वे केवली भगवान तो अपनी आत्मा में लीन हैं, लेकिन उस सर्वज्ञता का ये अतिशय होता है कि सारे के सारे पदार्थ, समस्त लोक अलोक उनके ज्ञान में झलकते हैं। तो इस प्रकार आज की इस कक्षा में हमने सम्यक ज्ञान के बारे में चर्चा की। सम्यक ज्ञान में हमने 5 ज्ञान पढ़े। हम सभी यदि सम्यक दृष्टि हैं तो हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो है ही सही है। हम सभी लक्ष्य बनाएं केवल ज्ञान प्राप्त करने का, वर्तमान में तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यदि हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक चारित्र का पालन करेंगे, मोक्ष मार्ग पर लगेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, फिर नियम से मोक्ष प्राप्त होगा ही होगा। हम सभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, सम्यक चारित्र की ओर आगे बढ़ें और केवल ज्ञान को प्राप्त करें, इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनीश जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जैन जी की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का, ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।